रूसी तेल को लेकर भारत के पीछे पड़े अमेरिका और पश्चिमी देश, तो भारत ने किया ऐसा खेल, हैरान रह जाएंगे आप। भारत अब रूस से ले रहा वो माल जिस पर नहीं होता सैंक्शंस का कोई असर, ट्रंप भी जानकर पीट लेंगे अपना माथा। अमेरिकी डॉलर की कब्र खोदने के लिए भारत का नया प्लान, टेंशन में दुश्मन देश, पूरी दुनिया जानकर रह गई हैरान। ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस के तेल को निशाना बनाया। रूस पर प्रतिबंध लगाए गए और भारत पर टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ। सिर्फ रूस के तेल की वजह से ही ये सब लगता चला गया। ट्रंप ने दिमाग तो बहुत लगाया, लेकिन न ही रूस का कुछ बिगाड़ पाए और न ही भारत का कुछ उखाड़ पाए। ट्रंप की सोच जहां खत्म हो गई, मोदी और पुतिन की जोड़ी ने वहीं से सोचना शुरू किया। ऐसा तरीका निकाला जिससे डॉलर को गड्ढे में दफन किया जा सके। रूसी तेल को लेकर भारत के पीछे पड़े अमेरिका और पश्चिमी देशों में बवाल मच गया है। एक खुलासे ने सबको बौखला दिया है, जबकि भारत और रूस अब मजे लेकर तमाशा देख रहे हैं। भारत अब रूस से ऐसी चीज खरीद रहा है जिस पर सैंक्शंस का कोई असर नहीं होता, ऐसी चीज जिसने अमेरिकी डॉलर की कब्र खोदनी शुरू कर दी है। दरअसल रूस की एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि भारत ने पिछले साल के पहले 10 महीनों में रूस से $5 करोड़ यानी करीब 458 अरब रुपए से ज्यादा का सोना खरीद लिया है। भारत ने विदेशों में जमा अपना सोना देश वापस लाना शुरू कर दिया है। भारत ने दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया। उसकी जगह भारत ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया है। भारत और रूस की कूटनीति पूरी दुनिया के होश उड़ा रही है और ट्रंप अपना माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। ट्रंप की हरकतों की वजह से अब पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ आ रही है। भारत और रूस ने इन देशों को नया आइडिया देकर अमेरिका को बर्बाद करने वाला प्लान बता दिया है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स दुनिया की सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में गिने जाते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में आंखें बंद करके पैसा लगा रखा था। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स में होती थी, जबकि दूसरे नंबर पर गोल्ड आता था। 30 साल में पहली बार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा गोल्ड रिजर्व आ गए हैं। यानी अमेरिकी डॉलर से अब दुनिया का भरोसा उठने लगा है। इसकी वजह क्या है वो भी समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिमी देश खुलकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रूस को सबक सिखाने के लिए ऐलान किया गया कि विदेशों में जमा रूस के $300 बिलियन को फ्रीज किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की यह बड़ी चाल थी। रूस के अरबों रुपए फ्रीज कर दिए गए ताकि किसी भी तरह पुतिन को कमजोर किया जा सके। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। दुनिया भर में मैसेज गया कि आज जो रूस के साथ हुआ वो कल किसी और भी देश के साथ हो सकता है। भारत और चीन रूस के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने भारत को खासकर निशाना बनाया, इसलिए चीन भी अलर्ट हो गया। दुनिया डॉलर पर निर्भर थी, इसलिए अमेरिका ने डॉलर को ही अपना हथियार बना लिया। लेकिन अमेरिका भूल गया था कि वो चाणक्य वाले देश भारत से पंगा ले रहा है। भारत ने अमेरिका को धोबी पछाड़ देकर सारी दादागिरी निकाल कर रख दी। पिछले कुछ समय में रूस ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को डबल कर लिया है। भारत भी विदेशी बैंकों में जमा अपना सोना वापस देश ला रहा है। सैकड़ों टन नया सोना खरीदा जा रहा है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचा जा रहा है। भारत और रूस ये समझ चुके हैं कि जंग का असर डॉलर पर तो पड़ सकता है, लेकिन सोने पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई भी ताकत सोने को ना तो फ्रीज कर सकती है और ना ही ब्लॉक कर सकती है। ऐसे में सोना दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। ब्रिक्स देश तो अब डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सोने से जुड़ी एक सेटलमेंट प्रणाली को तलाश रहे हैं और इसी पर रूस और भारत ने काम भी शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तेल और गैस निर्यात से होने वाली कमाई में गिरावट आई है, जिसकी भरपाई के लिए रूस अपने रिजर्व का सहारा ले रहा है। दावा किया गया कि रूस ने बीते 4 सालों में अपने नेशनल फंड से करीब 60% सोना पहले ही बेच दिया है। बताया जा रहा है कि अब तेल के बजाय सोने के जरिए रूस भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहा है और रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत के बीच गोल्ड ट्रेड में एक बड़ा उछाल माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब भारत के साथ अपने लेन देन में सोने को एक अहम माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत और रूस ने जो दिमाग लगाया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा।